वेलकम इन स्ट्रेटेजी के एजुकेशन चैनल पे। मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा CUET B.Ed 2023 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का। क्वेश्चन पेपर को हल करने से पहले कुछ बातें जानना जरूरी है जो इस साल 2024 B.Ed की तैयारी करने वाले हैं स्टूडेंट, उनके लिए ज़रूरी बातें हैं। जान लीजिए कि CUET B.Ed की जो परीक्षा करवाता है वह NTA करवाता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि CUET B.Ed जो होता है वो PG में होता है, न कि UG में होता है। दूसरी बात कि CUET का पेपर NTA द्वारा करवाया जाता है और CUET B.Ed 3 तरह के NTA द्वारा करवाया जाता है। पहला याद रखिएगा 3 तरह के होते हैं, तो पहला समझ लीजिए कि एक B.Ed होता है जो शिक्षा शास्त्री B.Ed होता है, जो कि केवल संस्कृत लैंग्वेज वाले स्टूडेंट के लिए होता है, जिन्होंने संस्कृत से BA ग्रेजुएशन किया है उनके लिए होता है। दूसरा B.Ed होता है CUET B.Ed जो कि BHU B.Ed और DU B.Ed, मतलब CUET BHU B.Ed DU B.Ed के पेपर भी पिछले साल एक साथ हुआ था, उसका कोर्स कोड अलग होता है। इसके अलावा एक और B.Ed होता है जिसमें जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं वे और अदर यूनिवर्सिटी भी इसमें जुड़ी होती हैं, जिससे हम लोग मान सकते हैं कि CUET B.Ed कॉमन B.Ed, तो उसका जो कोर्स कोड होता है वे COQP 03 था 2023 में, और COQP 04, 05, 06, 07 ये जो कोर्स कोड था वे था BHU B.Ed का और DU B.Ed का, क्योंकि BHU B.Ed और DU B.Ed का पेपर एक साथ होता है, एक ही तरह का पैटर्न होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इतनी बातें आपके लिए जरूरी थी जानने के लिए, क्योंकि आप CUET B.Ed 2024 की तैयारी करने वाले हैं तो इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर केवल स्पेशली B.Ed का ही क्लास चलाया जाता है, CUET B.Ed और UP B.Ed और अदर B.Ed। तो आइए देख लेते हैं CUET B.Ed 2023 की प्रीवियस पेपर। तो ये केवल B.Ed का पेपर है जो कि जनरल B.Ed जो कि B.Ed होता है, कॉमन B.Ed इसको मान सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जो पेपर का जो डेट था 8 जून 2023 को पेपर हुआ था, शिफ्ट 2 में पेपर हुआ था, तो शिफ्ट वाई भी पेपर हुआ था क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा होने की वजह से। और इसमें कुल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है, तो कुल 400 नंबर का प्रश्न होता है और समय जो होता है वे 120 मिनट मतलब 2 घंटे का पेपर होता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें पार्ट A और पार्ट B होता है। पार्ट A में 25 क्वेश्चन आते हैं और पार्ट B में 75 क्वेश्चन आते हैं, तो कुल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। तो पार्ट A का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो आप प्रश्नों को देख के समझ सकते हैं कि किस तरह से पेपर भी आता है। ये आप क्वेश्चन आईडी दिया जाता है, इस तरह से पेपर होता है, क्योंकि ऑनलाइन पेपर होता है तो उसमें क्वेश्चन आईडी दिया रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो कि एक गद्यांश रहेगा, दिए गए गद्यांश के आधार पर प्रश्न 1 से 5 के उत्तर दीजिए। तो आप गद्यांश को पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, थोड़ा लंबा गद्यांश है। अब इसके आधार पर क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि नारी ने अपनी स्थिति के लिए कहाँ और क्या के उत्तर पुरुष से तुलना करके ढूंढे जो कि है। और ऑप्शन आप भी देख सकते हैं, प्रश्नों का उत्तर हम लोग देखेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सही थे पर उनमें कुछ भूल थी, क्योंकि ये गद्यांश पढ़ेंगे तभी उत्तर दे पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दूसरा ये है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शारीरिक विकास के विचार से सामाजिक जीवन की व्यवस्था से, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पुरुष न श्रेष्ठ है और न ही हीन है। तो अब दूसरा क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि स्त्री ने निश्चय किया कि उस भावुकता को नष्ट कर डालेगी जिसका आश्रय लेकर पुरुष उसे खाली जगह समझता है। तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा वे होगा ऑप्शन नंबर, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मनोज्ञा। और क्वेश्चन में 5वां ये है कि इस गद्यांश के अनुसार स्त्री की प्रकृति जनित कोमलता खाली जगह होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्वाभाविक। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होगा। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, मोहन को बाजार क्यों जाना था, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया तो अज्ञ का क्या अर्थ होता है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑप्शन आपके पास है। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, जो कुछ भी नहीं जानता है उसे कहते हैं अज्ञ। नंबर 8 है कि जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, और ऑप्शन दिया है आपके सामने। तो इसके सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उसे कहा जाएगा असूर्यमपस्या। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि आपको बताना है कि व्योम का पर्यायवाची नहीं है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पीयूष जो है ये व्योम का पर्यायवाची नहीं है। दात भात में मुसल चंद का क्या अर्थ होगा, तो लोकोक्तियाँ मुहावरे से भी संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अपने को बहुत समझना, इसका अर्थ होगा। हर शब्द का सही विलोम बताना है, तो हर शब्द का जो सही विलोम होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, विषाद होगा। क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि निम्नलिखित में तद्भव शब्द बताना है आपको, कौन सा तद्भव शब्द है। तो जो 14 है वे तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 13 ये था कि चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द कौन सा होगा इसमें,
तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 द्विज। द्विज जो है चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 14 ये है कि अधोलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है, तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 घनिष्ठ जो है ये अशुद्ध शब्द है। क्वेश्चन 15 ये है कि उसे मृत्युदंड की सजा मिली, उपयुक्त वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट कीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 दंड और सजा का इसमें प्रयोग किया गया, ये अशुद्ध शब्द है इसमें। क्वेश्चन 16 है कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है, इसके लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी, ये सही अनुक्रम है हिंदी भाषा के विकास का। क्वेश्चन नंबर 17 है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 10 जनवरी को। इसके अलावा क्वेश्चन 18 पूछा गया था कि वर्णमाला किसे कहते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अक्षरों के संकलन को वर्णमाला कहते हैं। प्रश्न नंबर 19 था कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 की तरफ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि औद्योगिकरण जो है ये शुद्ध वर्तनी है। क्वेश्चन 20 में पूछा गया था कि सन्मति का सही संधि विच्छेद आपको चयन करना था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सत प्लस मति। क्वेश्चन नंबर 21 है कि चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना था, इसके सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 चिर जो है वो उपसर्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 22 ये है कि अनजाने में कौन सा समास है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अव्ययीभाव समास होगा। क्वेश्चन नंबर 23 था कि निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा व्यंग जो है वे तद्भव शब्द है। क्वेश्चन 24 है कि गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक बताना था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ग्रहण कारक होगा। और ये पार्ट ए का 25वां क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में किरण का प्रवाची नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मयूख। मयूख जो है किरण का प्रवाची नहीं है। इसके बाद पार्ट बी स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपको 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे इसको 75 क्वेश्चन को। यदि आप बीएड की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।